नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है जीके की एक नई शानदार क्लास में। दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉप ऐसे 60 जीके क्वेश्चन लेके आया हूं जो आने वाले हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारा पहला सवाल आता है कि भारत की राजधानी क्या है। भारत देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली। यानी हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। कि हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो किस वर्ष में लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1950 में हमारा भारतीय जो संविधान है वो लागू हुआ था। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है। हमारा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि जय हिंद किसने पहली बार प्रयोग किया था। यानी जय हिंद जो कहा था वो किसने पहली बार प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल से कौन सा है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। कि हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि गंगा नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कि जो गंगा नदी है वो किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत श्रृंखला से गंगा नदी निकलती है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद जो है वो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का लेखक कौन है। यानी भारतीय संविधान के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो भारतीय संविधान के लेखक है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है। कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आगरा के अंदर ताजमहल स्थित है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर ये बताना कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, गोवा राज्य जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है ऑप्शन डी, कोसी रेल पुल। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत का सबसे बड़ा मैदान है गंगा का मैदान। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है। कि भारत की जो सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी झील है। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 395 भारतीय संविधान में अनुच्छेद है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, फर्स्ट यानी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है
कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कांडला बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल का मैदान कहाँ पर स्थित है, कि भारत का राष्ट्रीय खेल का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी दिल्ली के अंदर भारत का राष्ट्रीय खेल का मैदान स्थित है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल की यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ ज्वेल्स के कहा जाता है, यानी किस भारतीय शहर को सिटी ऑफ ज्वेल्स कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों हैदराबाद। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कब हॉकी बना, यानी भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी उसे कब बनाया गया, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 1928 में ये बनाया गया था। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान का पहला भाग किससे संबंधित है, कि भारतीय संविधान का जो पहला भाग है वो किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी प्रस्ताविक से संबंधित है भारतीय संविधान का पहला भाग। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, थार का रेगिस्तान जो है वो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत की सबसे बड़ी नदियाँ किस दिशा में बहती है, कि भारत की सबसे बड़ी नदियाँ जो है ज़्यादातर वो किस दिशा में बहती है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत में सबसे अधिक उत्पादन वाला धान राज्य कौन सा है, यानी भारत के अंदर सबसे अधिक धान उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी पश्चिम बंगाल। यहाँ पर दोस्तों आप अगर आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश भी इसका सही ऑप्शन माना जाएगा। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब ओलंपिक गोल्ड में मेडल जीता, यानी जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है वो ओलंपिक में गोल्ड कब जीता, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, 1928 में। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कार्गो कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, कांडला। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पहले पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा नदी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, तवांग। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किस रंग का होता है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है वो किस रंग का है, तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नीला रंग का। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारतीय संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन 6। हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यहाँ पर आपको 6 फंडामेंटल राइट्स है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, कि भारत का पहला विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, मद्रास के अंदर। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य किस आधार पर है, यानी भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो किस आधार पर है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य किस आधार पर है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य किस आधार पर है, तो ये भी क्षेत्रफल के आधार पर ही है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, जोग फॉल्स भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, NH 44। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है, कि भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मोटेरा स्टेडियम जो है वो भारत का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत का सबसे पहला अंतरिक्ष यान था आर्यभट्ट। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है
कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि भारत का सबसे बड़ा आदिवासी राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो आदिवासी राज्य है वो कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत में पहली रेल कहाँ चली थी। कि भारत के अंदर जो पहली रेल चली थी वो कहाँ पर चली थी, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे के बीच में। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि नील दर्पण के लेखक कौन है। कि जो नील दर्पण है उसके लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के लेखक है। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट वाला आता है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों 8 मिनट। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कमल। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो इसका फिर से इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए साथियों, अब हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि लोकसभा सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 वर्षों के लिए यहाँ पर चुने जाते हैं। तो हमारा सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो हमारा सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मानव हृदय के अंदर टोटल 4 कक्ष होते हैं। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमेशा याद रखना दोस्तों। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉल्फिन जो है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। चलिए साथियों, अब हमारा अगला सवाल आता है कि ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों का होता है। ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक होता है वो कितने छल्लों का होता है, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 5, टोटल 5 छल्लों का होता है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए टॉप ऐसे 60 क्वेश्चन जीके क्वेश्चन बताया हूं जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपने 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी और वीडियोस आपके पास जल्दी पहुंचती रहे। दोस्तों अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।